मूवी स्टोरी टाइम पर। आज की हमारी मूवी है बेशकल। ये एक तमिल लैंग्वेज मूवी है। तमिल में इसका नाम आर्वम है। ये 2019 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb पर रेटिंग 4.6 है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ गुंडे एक स्कूल में जाते हुए दिखाए जाते हैं। उनमें से 2 पेड़ के पास बैठकर शराब पीने लगते हैं। वहीं 2 अपनी सहेलियों के साथ क्लास में अय्याशी करने चले जाते हैं। तभी दोनों शराबी पेड़ पर एक बोतल फेंक कर मारते हैं, पर वह बोतल वापस आकर उन्हें ही मारने लगती है, जिससे डरकर वह वहां से भाग जाते हैं। फिर वह बोतल क्लास में गए हुए गुंडों को भी बुरी तरह से पीटकर वहां से भगा देती है। अगली सुबह पूरा स्कूल एक टॉयलेट के पास खड़ा होता है, क्योंकि वहां से बहुत बदबू आ रही थी। तभी एंट्री होती है ज्योति टीचर की, जिसके पास बचपन से ही सूंघने की शक्ति नहीं थी। वह सभी उसे अंदर जाकर देखने को कहते हैं। वह अंदर से एक मरे हुए कुत्ते को ले आती है, जिसे देखकर सभी वहां से भाग जाते हैं, पर वह उसे वहीं एक पेड़ के पास दफना देती है। जब वह स्कूल से घर जा रही होती है, तभी वह ट्रैफिक सिग्नल के पास एक व्यक्ति को तोते से लोगों का भविष्य बताती देखती है। वह उसके पास जाकर उसे डांटती है और तोते को आज़ाद कर देती है। वहीं यह सब जगन भी देख रहा होता है। यह देखकर जगन उससे इम्प्रेस हो जाता है। वह उसका पीछा करने लग जाता है और एक दिन वह उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, पर ज्योति उसे अपने आप को शादीशुदा वह 2 बच्चों की मां बताती है और वहीं बैठी 2 बच्चियों के साथ वहां से चली जाती है। जब ज्योति घर आती है तो वह पहले से ही वहां जगन को पाती है। तभी हमें पता चलता है कि वह दोनों बच्चे जगन के दोस्त के ही थे। तब ज्योति के पिता ज्योति को व जगन को अकेले में बात करने को भेज देते हैं। ज्योति जगन को शादी करने से मना करती है। तभी जगन उससे कहता है कि उसके सूंघने की प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तब ज्योति उसे बताती है कि कैसे उसकी इसी प्रॉब्लम की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी। वह उसे बताती है कि वह मदर टेरेसा के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहती है। वह लोगों की मदद करना चाहती है, पर वह इसके लिए हर बार अपने पति से परमिशन नहीं मांगना चाहती। तभी जगन उसे शादी न करने की असली वजह क्या है पूछता है, उसका सूंघ न पाना या लोगों की भलाई करना। जगन वहां से यह कहकर चला जाता है कि जब यह कन्फ्यूजन खत्म हो जाए तो वह अपने पापा के हाथों मैसेज भेज दे, जगन आ जाएगा। अगली सुबह जगन वीडियो भेजकर फिर से अपने प्यार का इजहार करता है। एक शाम ज्योति मंदिर में पूजा करने जाती है, तभी उसकी साड़ी में आग लग जाती है। तभी जगन वहां आकर उसे बचाता है। रात को जब स्कूल का वॉचमैन पेड़ के पास पेशाब कर रहा होता है, तभी उसे कोई मारता है। वह स्कूल का सारा राशन बिखेर देता है। जब यह सब स्कूल का प्रिंसिपल देखता है तो सभी को बहुत डांटता है। लंच टाइम में ज्योति टीचर सभी बच्चों के साथ मिलकर लंच कर रही होती है। तभी प्रिंसिपल उसे बुलाता है। वह पेपर तैयार करने को कहता है कल तक। रात को जब वह पेपर तैयार करके खिड़की खोलती है, तभी अचानक से तेज हवा के कारण सभी पेपर हवा में उड़ जाते हैं। उन्हें पकड़ने के चक्कर में जो टीचर सीढ़ियों से गिर जाती है। अगली सुबह वह हॉस्पिटल में उठती है तो उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। जब वह पता करने नीचे जाती है तो एक पेशेंट के पास पहुंचती है तो वहां एक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हुई मिलती। तभी उसके पिता को उसके सूंघने की शक्ति वापस आने का पता चलता है। वह बहुत खुश होते हैं। ज्योति अब अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगती है। रात को हमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहां चड्डा कंस्ट्रक्शन लीडर आता है। तभी एक अदृश्य ताकत उसे बिल्डिंग से नीचे सीढ़ियों पर फेंक देती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। अगली सुबह वहां सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर आता है। वह चड्डा की डेड बॉडी को देखकर तभी पुलिस को कातिल को 12 घंटे के अंदर पकड़ने को कहता है। पुलिस सभी CCTV कैमरा में चेक करती है, पर वहां उन्हें कोई फुटेज नहीं मिलती। तभी पुलिस को पता चलता है कि मिनिस्टर को भी किसी ने मार दिया। तब विक्की मल्होत्रा वहां आता है, जो हेल्थ मिनिस्टर का छोटा भाई था। वह अपने भाई की मौत की इन्वेस्टिगेशन करता है। तभी वह एक फर्श पर एक गड्ढा देखता है। फोरेंसिक वाले बताते हैं यह पैर का निशान एक मर्द व औरत दोनों के मिक्सचर का है। रात को ज्योति जगन का सपना देखती है। सुबह जब वह अपनी सहेली की शादी में जा रही होती है, तब उसके पिता उससे भी शादी के बारे में पूछते हैं, तो वह जगन से शादी के लिए हाँ कर देती है। वहीं विक्की को चड्डा की डेड बॉडी वाली जगह एक लड़की का बाल मिलता है।
फोरेंसिक वालों की मदद से वह उसका हुलिया बनवाता है। वह हुलिया और किसी का नहीं, ज्योति का ही होता है। वह ज्योति को उठा कर लाते हैं, उससे उन दोनों की मारने की वजह पूछते हैं। ज्योति उन्हें कहती है कि वह उन दोनों को जानती तक नहीं थी तो उन्हें किस लिए मारेगी। तभी वह सब उसे मारने लगते हैं। तभी ज्योति के अंदर जगन की आत्मा आ जाती है। वह उन सभी गुंडों को जान से मार देता है। थोड़ी देर बाद ज्योति को होश आता है। तभी वह देखती है कि सभी गुंडे मर चुके हैं। तो वह पूछती है वहाँ कौन है। तब जगन उसे अपने बारे में बताता है कि वह जगन है। जगन फिर ज्योति को अपनी कहानी बताता है कि वह एक फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का असिस्टेंट कमिश्नर था जो खाने में होने वाली मिलावट को रोकता था। सबसे पहले वह चड्डा की टी स्टॉल पर जाता है जहां उसे हर चीज में गंदगी व मिलावट मिलती है। तो वह चड्डा की 152 दुकानों को सील कर देता है। इसके बाद वह अपने स्टाफ के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाता है। तब वहां के खाने में भी उसे मिलावट मिलती है। इसके बाद वह एक दाल के डीलर के पास जाता है। वहां भी उसे दाल में जानवरों की चर्बी मिलती है जिसे वह डीलर दाल के टेस्ट को बढ़ाने के लिए यूज करता है। जगन उसकी भी फैक्ट्री को सील कर देता है। फिर वह एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ के कैंटीन में एक्सपायर्ड डेट वाली ब्रेड मिल रही होती हैं। जगन उस पर भी कार्रवाई करता है। जगन को पता चलता है कि हॉस्पिटल का डीएन इन सभी में मिला हुआ है तो वह उसे भी गिरफ्तार कर लेता है। जगन सक्सेना को एक फैक्ट्री से निकलने वाले ट्रक का पीछा करने को कहता है। जब सक्सेना उस ट्रक का पीछा करता है तो वह कचरे को कचरे के ढेर में गिरा कर चला जाता है। तभी जगन वहां आता है और वह सक्सेना को कचरे में कुछ ढूंढने को कहता है। तभी उन्हें एक ड्राम के टुकड़े मिलते हैं। जब वह उसे इंटरनेट पर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह ड्राम फॉर्मेलिन का था जो वहां एक दूध बेचने वाली फैक्ट्री ने फेंका था। उसका पता लगाने के लिए जगन प्रभाकर से मिलता है जो उस फैक्ट्री में काम करता था। वह उसे उस फैक्ट्री के बारे में सब कुछ बताता है। अगली सुबह जगन उस फैक्ट्री में रेड मारने जाता है जहां उसे पता चलता है कि दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए मेलामाइन मिलाया हुआ है जो एक केमिकल है। जब दूध में पानी मिलाया जाता है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाती है और उसे बढ़ाने के लिए मेलामाइन मिलाया जाता है। दूध को गाढ़ा बनाने के लिए लिमिट से डबल यूरिया मिलाई गई थी। दूध को चिकना बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा मिलाया गया था। दूध को लंबे समय के लिए प्रिजर्व करने के लिए उसमें फॉर्मेलिन मिलाया हुआ था। फॉर्मेलिन का सही इस्तेमाल लाशों को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। सब मिलाकर वह फैक्ट्री दूध नहीं जहर बना रही थी। इसी तरह वह शहर में मिलावट वाली हर जगह जाता है और उन्हें सील कर देता है। जब वह ज्योति को मंदिर में आग से बचाकर जा रहा था तभी उसे उसके सीनियर का कॉल आता है जो उसे अपने ऑफिस बुलाता है। जब जगन उसे सारे सबूत दिखाता है तो वह सीनियर उससे सारे सबूत मांगता है पर जगन उसे सबूत नहीं देता क्योंकि जगन को पहले से ही पता चल गया था कि वह भी उन सभी के साथ मिला हुआ है। तभी वह सभी लोग वहां आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं पर जगन किसी तरह से वहां से अपने दोस्त के साथ भाग आता है। जब वह ट्रेन से जा रहे होते हैं तभी उसका दोस्त उसे मारने की कोशिश करता है पर जगन उसे पकड़ लेता है। तब उसका दोस्त उसे बताता है कि उसने उसे नहीं मारा तो वे सभी लोग उसकी फैमिली को मार देंगे। तब जगन ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देता है। वह एक पेड़ पर जाकर गिरता है जो वही स्कूल वाला पेड़ था। जगन ज्योति को बताता है कि उसी ने ज्योति की मदद से पहले कमिश्नर को मारा था, फिर चड्डा को और फिर मिनिस्टर को भी मार दिया। अब 2 ही बचे हैं, उन्हें भी मारेगा। पर ज्योति इसके खिलाफ थी। वह किसी को भी मारने से मना करती है लेकिन जब वह नहीं मानता तो वह उसे इन सब में इस्तेमाल ना करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ विक्की आता है। वह वहाँ अपने सभी लोगों को मरा हुआ देखकर शौक हो जाता है। तभी जगन उसे बताता है कि उसी ने इन सभी को मारा है और अब वह उसके पार्टनर को भी मारेगा। उसका पार्टनर यह देखकर कुछ लोगों को बुलाता है
जगन की आत्मा को पकड़ने के लिए। जब वह लोग जगन को पकड़ लेते हैं तो वह विक्की कहते हैं कि उसको भी मरना होगा, जिसकी बॉडी यूज करके जगन उन्हें मार रहा था। तभी वह जगन की बॉडी को एक फिश टैंक में डाल देते हैं। वहीं ज्योति के स्कूल में अंडों में मिलावट के कारण कुछ बच्चे मर जाते हैं। जब ज्योति उनके माता पिता से इसके खिलाफ लड़ने को कहती है, पर वे सभी लोग मना कर देते हैं। इसलिए ज्योति पहले डॉक्टर के पास जाती है, जो उसे अपना काम करने को कहता है। फिर वह एक वकील के पास जाती है, वह भी उसे अपना काम करने की सलाह देता है। वह इस मामले में ना पढ़ने को कहता है। तभी विक्की के लोग उसे वहाँ से उठा लेते हैं। वह उसे एक जगह लेकर आते हैं, उसे जलाकर मारने की कोशिश करते हैं। तभी एक मछली जगन को आज़ाद कर देती है। वह सीधा ज्योति की बॉडी में आता है। फिर वह एक एक करके उन सभी को मार देता है। वह लास्ट में विक्की के पार्टनर को मारता है और फिर विक्की को भी मार देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।